नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, लास्ट चैप्टर है। तो उसके एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, छोटे क्वेश्चन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो अब की बार जो पेपर में वो 50% जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, 40 नंबर का जो है मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लास्ट चैप्टर है क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक जो टीम झज्जर के द्वारा बनाया गया है, पिछले साल के जितने बोर्ड के पेपर्स थे, एग्जाम पेपर्स थे, उनमें से कुछ मटेरियल लिया गया, कुछ क्वेश्चंस और दूसरी एनसीईआरटी की बुक्स से लिए गए हैं। तो उसी का जो क्वेश्चन बैंक है, उसी का एक चैप्टर हम सोल्व करते हैं। तो 15 चैप्टर है हमारे पास जिसको हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गेटिंग 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को जब फेंकते हैं तो उसके ऊपर 1 आता है, 2, 3, 4, 5 या 6। तो डाई के ऊपर कभी 8 नहीं होता। तो जो चीज़ होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है इसका मतलब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। 0 को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। लाल रंग के बादशाह, तो हम देखते हैं कि टोटल 4 बादशाह होते हैं, 4 में से 2 काले रंग के और 2 लाल रंग के। तो 2 हमारा फेवरेबल केस है 2, और टोटल जो है कार्ड है वो है 52, 2/52। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 1/26, 1/26 नहीं है, सीधा 2/52 दिया हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी है, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक पत्ता गुलाम का हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड गेटिंग ए जैक। जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल हमारे पास जो है 4 जैक होते हैं और 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकालना है, प्रोबेबिलिटी जैक की बतानी है। तो ये आएगा 4/52। इसको अगर कैंसिल कर ले हम तो 1/13, 4 से कैंसिल हो गया, तो 1/13 यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बता दूं, कोई भी प्रायिकता जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, या 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। नेगेटिव कभी भी, नेगेटिव नंबर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता। तो यहाँ पे ये नेगेटिव दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सभी प्रोबेबिलिटीज का जितनी भी घटना जो है घटित हुई है उनका योग जो है वो हमेशा 1 होता है, तो इसमें आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 नीली गेंद, 2 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद। टोटल अगर देखें 3 और 2 5 और 4 9, टोटल 9 बॉल हमारे पास हैं। और उन 9 बॉल में से एक बॉल हमने निकालनी है, रैंडमली एक बॉल निकालनी है, और वो बॉल सफेद होगी, व्हाइट होगी। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाइट हम देखते हैं, व्हाइट हमारे पास 2 बॉल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/9। 6 क्वेश्चन 2/9, इसको हम टिक कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है 2/9 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासे जब हम फेंकते हैं, 2 डाइज को अगर हम फेंकते हैं, 2 डाइज आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 13। दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब 2 पासे फेंकते हैं तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर पहले पासे पे भी 6 आ सकता है और दूसरे पे भी 6 आ सकता है। तो मैक्सिमम जोड़ जो है, योग जो सम जो है वो 12 हो सकता है, 12 से बड़ा नहीं हो सकता। इसने कहा है कि उनका योग जो है 13 होना चाहिए, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो संभव ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो पासों को एक साथ फेंका गया है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, दोनों का जोड़ 8 हो। तो दो पासों के ऊपर देखो 1 और 7 8 हो सकता है, लेकिन 7 उसके ऊपर डाई पे नहीं होता, तो क्या होगा, या तो 2 और 6 8 हो सकता है, 3 और 5 8 हो सकता है, 4 और 4 8 हो सकता है, उनका जोड़ 8 होना चाहिए। फिर जो है 5 और 3 8 हो सकता है, 6 और 2 8 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5, टोटल केस हुए हमारे 5 जिनका जोड़ 8 होता है। और दो पासे अगर हम फेंकते हैं तो दो पासे फेंकेंगे तो टोटल केसेस जो हैं पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगी 36। एक डाई फेंकेंगे 6 केस होते हैं टोटल, 2 डाई फेंकेंगे 36 होते हैं, 3 डाई फेंकेंगे 36 गुना 6 यानी कि 216 होते हैं। तो यहाँ पे 5/36 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 डाइज आर thrown simultaneously, the probability of getting a sum less than or equal to 12, उनका जोड़ जो है 12 से छोटा हो। तो 12 से छोटा, सबसे बड़ा नंबर तो 12 होता है, 12 से छोटा सारे नंबर जो है 12 से छोटे होते हैं डाई पे, 1 1 1 2 ये जितने भी केसेस हैं सारे, यानी कि 36 के 36 केस उनका जोड़ जो है 12 या 12 से छोटा है, बटे टोटल केस है वो भी 36, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन जो है वो हम एक के ऊपर टिक कर देंगे 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट में, एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक पासा अगर फेंकते हैं तो उस पे 8 आ ही नहीं सकता, उस पे तो 1 से लेके 6 तक की संख्या आ सकती है, एक पासा अगर फेंके तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 8 आए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर जो है वो होगा 0। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को अगर हम देखें तो 6 जो है एक बार आ सकता है, तो 1 और बटे टोटल केसेज हमारे हैं 6, 1/6 जो है वो थर्ड पार्ट सी पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E वो दिया हुआ है इसमें 0.05। उस घटना के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है P ऑफ नॉट E। तो P ऑफ नॉट E जो होता है वो 1 - P ऑफ E होता है। घटित होने की प्रोबेबिलिटी को एक में से माइनस कर दीजिए, तो एक में से माइनस कर दीजिए 0.05, तो ये बचेगा 0.95। 0.95 को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं 13th क्वेश्चन है, और 13th क्वेश्चन में हमारे पास है यदि P ऑफ A नहीं है 0.4, उल्टा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का ही, P ऑफ नॉट A नहीं इसमें कहा है, नॉट A, उसकी वैल्यू दी हुई है इसमें 0.04, तो P ऑफ A का मान क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। तो इसमें भी वही करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे नॉट A को, तो ये हो जाएगा 1 - 0.04, देन दैट इज इक्वल टू 0.96, यानी कि सी पार्ट को हम जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है 0। एक निश्चित घटना, जो इवेंट श्योर इवेंट जिसको बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, जिसके 100% चांस है वो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को अगर फेंकेंगे तो उसके ऊपर ये 6 केस आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा है 5 से कम अंक, 5 से कम अंक तो हमारे 4 अंक हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4 और टोटल केस है हमारे 6, 4/6 यानी कि 2/3। तो इसका सी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 से लेकर 9 तक के अंक दिए हुए हैं, इनमें से एक अंक या दरछाया चुना जाता है। ए नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम दीज नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। तो इसमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। विषम संख्या, तो विषम संख्या हमारी होगी 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर हमारे ओड नंबर हैं और टोटल है 9, तो इसको हम टिक कर देंगे 5/9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसने पूछा है सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या अगर देखें इसमें 2 4 6 और 8, तो ये संख्याएं हैं 4 और बटे में टोटल 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, ए डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। पासे को अगर फेंकें तो ये 6 है और ये 2 है, इसके बीच में 4 संख्याएं आती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6, 2/3, 2/3 तो इसमें है ही नहीं, तो 2/3 नहीं है, तो जो है डी पार्ट हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें विषम कौन सी है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, यानी कि 3 संख्याएं विषम है, ओड नंबर, और टोटल है 6, 3 दूनी 6, 1/2, तो 1/2 को हम टिक कर देंगे 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, उसमें अगर बात करें 1 से 25 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। 1 से 25 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। 1 से 36 तक हमारी अभाज्य संख्याएं देखनी हमने कौन सी होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होता, 17 19 23, फिर 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29 31 33 नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 37। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं में, 1 से 25 तक तो ये संख्याएं हैं, आगे तो हमने जाना ही नहीं। तो ये कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है जो किसी से भाग नहीं होते, और टोटल केसेज है 25, तो 9/25। यदि किसी पीए घटना की प्रायिकता है तब पीए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देन पी ऑफ ए जो है किसी घटना की प्रायिकता है, तो वो कहता है कि 0 से छोटी होती है, नहीं होती 0 से छोटी। वो कहता है कि 1 से बड़ी होती है, वो भी नहीं होती। सी पार्ट जो है ठीक है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी कि जो है सी पार्ट। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, जब 3 सिक्के हम उछालते हैं तो 3 चित्तर और न ही 3 पट, न तो 3 चित आने चाहिए न 3 पट आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जब 3 सिक्के हम उछालते हैं तो टोटल हमारे 8 केस बनते हैं। 3 सिक्के अगर उछालते हैं तो 8 केस बनते हैं। अब इसने कहा है कि तीनों हेड नहीं होने चाहिए, तीनों हेड नहीं हो और तीनों टेल भी नहीं हो, यानी कि 2 कम हो गए, 8 में से 2 कम हो गए, तो ये बच गए 6 और टोटल हमारे 8, 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 3/4, 3/4
23वें सम का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3/4। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 का क्वेश्चन। 24 के क्वेश्चन में हमारे पास है एक अच्छी प्रकार से ताश की गड्डी है जिसमें 52 कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो हैं उसकी बात करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल 4 इक्के होते हैं ताश के पत्तों में अगर हम देखें, और 52 में से 4 में से एक निकलना है तो ये 1/13 हो जाएगा। 1/13 यानी कि बी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड हमने निकालना है। तो टोटल फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे होते हैं किंग, क्वीन और जैक, यानी कि तीन एक उसमें होते हैं। तो 4 फेस टोटल हमारे हैं, 4 3 12, यानी कि टोटल 12 कार्ड होते हैं जिनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, चित्र पत्ता बोलते हैं, जिनके ऊपर चित्र छपा होता है, एक तस्वीर छपी होती है, और टोटल है 52। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 से हो गया 13, 3/13। तो सी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डी, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 होता है। तो इसमें हम बी पार्ट को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 27 का, और 27 का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन 28 तक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और हैं वो कंप्लीट करते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, वो ईंट की बेगम होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट की बेगम। और ये जो है एक ही पत्ता होता है जो ईंट का भी होता है, और क्वीन जो है तो टोटल 52 में से एक पत्ता निकालना है, तो 1/52 यानी कि ए पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 डाइज डबलेट 2 डाइज हमने फेंकी है, दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पासे जो फेंकते हैं तो डबलेट जो जिसको हम बोलते हैं, दोनों पे एक जैसी संख्या वो होती है। टोटल तो 36 केस होते हैं, 2 पासे अगर फेंके तो डबलेट हम बोलते हैं 1 1 को, 2 2 को, दोनों पे सेम नंबर आए, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये हमारी डबलेट है अगर 2 डाइज हम फेंकते हैं तो ये देखें तो 6 केस हमारे, और टोटल 36 केस होते हैं। तो 6/36 यानी कि 1/6, इसको बी पार्ट को हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।